नमो नमः। पूरा गाओगे अभी? राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी, ये तोमर शरण लय तार वांछा पूर्ण होय। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर अभिलाष विलास कुंजे दियोबास, नयने हेरिब सदा युगल रूप राशि, निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए करनी जदासी, दीन कृष्ण दासे को ये न मोर हो, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी महारानी की हरि हरि। कई प्रार्थनाएं हैं। और हमको प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों को, वैष्णवों को। तो उन प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना एक विशेष प्रार्थना है। I especially like this. I love this prayer. और वैसे हम सभी ये प्रार्थना प्रतिदिन करते रहते हैं, या प्रातःकाल में ही करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रार्थना करते हैं।
मंगल आरती के तुरंत बाद मंगल आरती में वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम। श्री गुरु के चरणों में भी वंदना प्रार्थना करते हैं और फिर कोर्स नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंह भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। और फिर प्रतिदिन हम तुलसी आरती और मतलब तुलसी को भी प्रार्थना करते हैं। हर वैष्णव को, आप जो अभी वैष्णव बन रहे हो, अभी अभी बने हो, ये सीख रहे हो कैसे वैष्णव बनना होता है, वैष्णवता क्या है, तो जो इस्कॉन में सिखाया जाता है, तो सारे इस्कॉन के मतलब गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये प्रार्थना विशेष है और हमको प्रतिदिन ये प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी महारानी के चरण कमलों में क्यों तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, नमस्कार भी। तुलसी कृष्ण को प्रिय है, तुलसी कृष्ण प्रिया है, प्रेयसी है। जैसे राधा रानी प्रिय है, वैसे और एक व्यक्तित्व और एक पर्सनालिटी भगवान का विशेष प्रिय है और वह है तुलसी महारानी। एक है राधा रानी और दूसरी है तुलसी महारानी। वैसे वृंदावन में दो विवाह भी प्रसिद्ध है, एक राधा कृष्ण विवाह और तुलसी शालिग्राम विवाह। शालिग्राम कृष्ण ही है। भगवान ने पटरानी, ऐसा भी वो गीत है, तो वह तुलसी महारानी श्री कृष्ण की पटरानी है। और वृंदावन में, वृंदावन की लीलाओं में, वैसे द्वारिका में तो और कई है, हजारों है। वृंदावन में वो रानी है, जैसे राधा रानी है तो तुलसी महारानी भी है। राधा रानी के साथ तो कृष्ण रास क्रीड़ा खेलते हैं, लेकिन वो सारी रास क्रीड़ा की व्यवस्था जो है, मंच जो बनता है, मंच, द फोरम, प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तो फिर राधा और कृष्ण नृत्य करते हैं। लेकिन नृत्य के पूर्व की सारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो होती है तुलसी महारानी की। तुलसी महारानी करती है सारी व्यवस्था। She's like a manager, like a temple commander. राधा कृष्ण सेवा पाओ, यही अभिलाषी, और हमको सेवा देने वाली भी
ए गोपी तुम ये करो, ए तुम ये करो, यू डू दिस, जाओ। सभी को अलग अलग सेवा में नियुक्त करने वाली वृंदा रानी ही है। इस वृंदा देवी के पास या उसकी सेवा में कई सारे तोते हैं, द पैरट्स, वृंदावन के। वे मैसेंजर बनते हैं, वे दूत बनते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी को इकट्ठा करना है और सारी व्यवस्था बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, सारी पूरी जानकारी के साथ अलग अलग व्यवस्था करती है तुलसी महारानी। इवन कुंजों का मेंटेनेंस है, कुंजों की सफाई है, राधा कृष्ण को शयन करना है तो शैया को तैयार करना है। ऐसे सारे सारे सेट्स, जो फिल्म भी बनती है तो वह तो सेट बनता है पहले, बाद में एक्टर्स आ जाते हैं, फिर उनकी अलग अलग क्रीडाएं, या द प्ले बिगिन्स। तो वृंदा महारानी का, तुलसी महारानी का बहुत बड़ा, शी इज नंबर 1, जहाँ तक सारी तैयारियाँ करनी है, सीन तैयार करने हैं, मंच तैयार करने हैं, ताकि राधा कृष्णा और गोपी कृष्णा की लीलाएं संपन्न होगी। ये तुम्हार शरण लोय तार वांछा पूर्ण होय। तो वैसे भी तुलसी तरु है, वृक्ष है, तो वांछा कल्प तरु है। तुलसी महारानी कैसी है? वांछा कल्प तरु। मैं भी यहाँ तुलसी के निकट बैठ बैठ के ये अलग अलग वांछा करते ही रहता हूँ। इस समझ और आशा के साथ कि ये तुम्हारा शरण लोय तार वांछा पूर्ण होय। बस शरण लेने की बाकी है। फिर हम कहते तो रहते हैं ये तो हमारा शरण लॉय, किंतु कितनी शरण लेते हैं नहीं लेते हैं। कहते तो है, लिप सर्विस तो होती है, किंतु समझ के साथ, भावों के साथ तुलसी महारानी की शरण यदि हम लेते हैं तो तार वांछा पूर्ण होय। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। तो कृपा करो ये तुलसी कृष्ण प्रेयसी। और हमारी जो वांछा, आध्यात्मिक वांछा, नॉट मटेरियल डिजायर्स, इसलिए सावधान रहना चाहिए।
कौन सी वांछा हम पूरी हो ऐसी वांछा हम करते हैं। कृपा करी करत अरे वृंदावनवासी। तुलसी महारानी कहाँ निवास करती है? वृंदावन में निवास करती है, वृंदावनवासी। वृंदावन तुलसी का ही वृंदावन है। वृंदावन किसका है? तुलसी का वृंदावन है। वृंदायः वनम, वृंदावनम, वृंदा देवी का वन, इसीलिए नाम वृंदावन। तो वृंदा देवी तुलसी महारानी दो रूपों में रहती है। एक तो तुलसी पौधे के रूप में, तरु के रूप में, वृक्ष के रूप में, छोटा सा वृक्ष के रूप में, और दूसरा व्यक्तित्व है मूर्तिमान, या जैसे राधा है, जैसे गोपियाँ है, वैसा भी स्वरूप है तुलसी महारानी का। तो इस प्रकार दो स्वरूपों में रहती है। फिर तुलसी मंजरी भी कहते, तुलसी मंजरी। तो मंजरी मतलब मंजरी भी है, कई सारी मंजरियाँ है, रति मंजरी और ये मंजरी वो मंजरी। वैसे भी तुलसी एक मंजरी है या तुलसी एक गोपी है। और साथ ही साथ तुलसी वृक्ष है, तरु है, लता है, फिर उसके पुष्प है, उसकी फिर मंजरी भी है, उसके जो फूल है उसको मंजरी, तुलसी मंजरी कहते हैं। और या तुलसी वृक्ष के रूप में भी तुलसी महारानी कृष्ण की सदैव सेवा करती है। तुलसी हर गला कासे पीताम्बर, तुलसी महारानी को गले में ही पहनते हैं श्री कृष्ण। तो हम कल्पना कर सकते कितनी प्रिय होगी। गले में तुलसी को पहन लिया मतलब ये भी भाव है कि यह तुलसी को आलिंगन दे रहे हैं श्री कृष्ण। गले में धारण किया, अपने वक्षस्थल पर धारण किया तुलसी महारानी को। और चरणों में तो रहती ही है, हाँ, और भोजन में भी रहती है। बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने। तुलसी नहीं है तो आपके 56 भोग और 32 व्यंजन भगवान की उसकी ओर देखते भी नहीं। इतना सारा भोजन खिलाए गिरिराज गोवर्धन को, अन्नकूट पहाड़ बनाया, और कृष्ण गिरिराज गोवर्धन भोजन कर रहे थे, लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा था। तो अंततो गत्वा एक चालाक या चतुर ब्रजवासी ने, तो कृष्ण कह रहे थे अन्य और
और ले आओ, और ले आओ। तो एक चतुर ब्रजवासी क्या ले आया? तुलसी का पत्ता ले गया और वो जब अर्पित किया, उसको जब ग्रहण किए, गिरिराज गोवर्धन, आई एम सैटिस्फाइड नाउ, बस बस बस, पेट भर गया। हरी हरी। तो वह कितनी प्रिय है तुलसी। मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दिववास। क्या प्रार्थना है? या हम जब इसको गाते हैं तो क्या हम समझते हैं हम क्या गा रहे हैं? मोर यही अभिलाष, ये मेरी अभिलाषा है, क्योंकि तुम वांछा कल्पतरु हो। तो मैं अपनी अभिलाषा लेके आया हूँ, कृपा करी, कृपा करो। क्या अभिलाष? मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। विलास कुंजों में हमें वास दो, निवास हमारा हो। कृष्ण वैसे 3 स्थानों पर रहते हैं, 3 प्रकार की लीला। एक तो नंदग्राम में रहते हैं, प्रातःकाल, सायंकाल, या गोकुल या नंदग्राम में, वो एक निवास स्थान, एक स्थान हुआ। दूसरा है गोष्ठ कहते हैं, सारा जो गोचारण भूमि है, जब गोचारण लीला खेलते हैं सारे वृंदावन में 12 काननों में, तो वहाँ सखाओं के साथ गोचारण लीला खेलते हैं, वो दूसरा स्थान हुआ। और तीसरा स्थान है गोपियों के साथ, वो भी वन में ही है, लेकिन फॉरेस्ट गार्डन्स। बाकी तो वन है, लिटिल जंगल, लेकिन उस वन में कुछ फॉरेस्ट गार्डन्स है, कुछ विशेष स्पेशली मेंटेन्ड एंड ट्रिमिंग वगैरह करते हैं, कटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वहाँ निवास स्थान बनाए हैं, फॉरेस्ट गार्डन बनाई है, कुंज, उनको कुंज कहते हैं। निकुंज में विराजो घनश्याम राधे राधे निकुंज। यह माधुर्य लीलाएं संपन्न होती है। ये तृतीय स्थान है जहाँ श्री कृष्ण की माधुर्य लीला। और कैसा माधुर्य? विश्रम्भ माधुर्य लीला की एक स्थली, विशेष स्थलियाँ है। तो वहाँ पर मोरई अभिलाष विलास कुंजे दिवोवास। ये नहीं कि मोरई अभिलाष अमेरिका देशे दिवोवास। ऐसा ही कोई बदमाश, ऐसा वास वैसा वास चाहते हैं। दुनिया में कई अमेरिका नामक कारागार है, ऑस्ट्रेलिया, you get visas easily for higher education, वहाँ जाओ और वही रहो, सिटीजन बनो, वहाँ के ग्रीन कार्ड ले लो। कई लोग तो प्रार्थना वैसे भी करते होंगे, तुलसी कृष्ण प्रेयसी
मोरई अभिलाष, यह तो है, यह विलास कुंजे दियो, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। और क्या हो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कैसा दर्शन? युगल रूप, युगल रूप, युगल मतलब दो। राधा कृष्ण युगल रूप राशि, उनका रूप, उनका सौंदर्य, कितना सौंदर्य, युगल रूप राशि, ढेर के ढेर सौंदर्य के, उनका सौंदर्य, सारे सौंदर्य का। हरि हरि, मुझे दर्शन हो। ए निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। तो यही है निवेदन। पुनः एक पंक्ति में कहा, ये तुम्हारा शरण लो, तो फिर आगे फिर कहा तार वांछा पूर्ण है। फिर कहा मोरई अभिलाष, ये मेरी अभिलाषा है, विलास कुंजे दियो वास। और यहाँ कहा जाए यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, मुझे सखियों का अनुगत्य प्राप्त हो। फिर हो सकता है सखियों का, या नंद बाबा यशोदा का, या सुदामा श्रीदामा का अनुगत्य प्राप्त हो, हम फॉलोअर बने इनके और रागानुग भक्ति करे, राग अनुग। सेवा अधिकार दिए और सेवा का अधिकार हमें प्राप्त हो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, कहते हैं तभी प्रार्थना होती है सेवा योग्यम कुरु। तो वही वैसी प्रार्थना तुलसी महारानी के चरण कमलों में कि हमें भी सेवा प्राप्त हो। तो ये दीन दुखी कृष्णदास क्या चाह रहा है? राधा गोविंद प्रेमे सदा एन भासी, राधा गोविंद प्रेम प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी महारानी की, राधा पंडितनाथ की। ओके, 8 बजे पुनः मिलेंगे।